तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बवाल मच गया जब वहां के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जो विपक्षी नेता के सबसे बड़े नेता थे उदयनिधि स्टालिन को जेल ले जाया गया। सवाल ये है वहां के नए सीएम विजय थालापति ने ऐसा ऑर्डर क्यों दे दिया। विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, उनको जेल में ले जाना, उनको अरेस्ट करना कोई आम बात नहीं है। बहुत बड़े गंभीर आरोप लगने चाहिए तभी वो जेल में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। और इससे बड़ा सवाल तब आगे खड़ा होता है जब उनको पुलिस उनके घर जाके अरेस्ट करती है बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जो वहाँ की एक अभिनेत्री हैं, जो एक्ट्रेस हैं त्रिशा कृष्णन, उनको कुछ आरोप लगाया, उनको कुछ अभद्र टिप्पणी करी। पर सवाल ये है क्या किसी पर अभद्र टिप्पणी करने से वो लीडर ऑपोजिशन उसे जेल में डाला जा सकता है? और अभद्र टिप्पणी क्या थी, कब करी गई, क्या सच में करी गई भी है, बस आरोप लग रहा है? चलिए पूरे वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो तमिलनाडु का ये मामला बहुत पेचीदा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही आके खड़ा हुआ था, क्यों जेल गए, काहे जेल गए, क्या कह दिया उन्हें? तो इस सवाल का जवाब ये है कि उदयनिधि स्टालिन पर यह आरोप लगा था कि वो किसी बड़े फंक्शन में या किसी बड़े स्पीच में उन्होंने ये कह दिया था कि वहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं कृष्णा त्रिशन को, उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी करी थी। टिप्पणी को सोशल मीडिया पे या किसी आर्टिकल में रिवील नहीं किया गया, पर यह कहा गया कि उनके कहने पर उनको जेल भेजा जाएगा। उसके बाद ना FIR हुआ, ना कुछ हुआ। पुलिस के ऑर्डर पे उनके घर गई पुलिस, उनको वहाँ से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब देखते हैं इसमें स्टालिन का क्या कहना है। स्टालिन का कहना था कि मैंने ऐसी कुछ बातें नहीं कही है, मैं सत्य के साथ हूँ, अगर मैंने कुछ भी कहा होगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। पर मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने किसी को भी कुछ गलत नहीं कहा है। सरकार जानबूझकर मुझे जेल में डालना चाहती है। वहीं पुलिस का गंभीर आरोप है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, फुटेजेस हैं, हमारे पास एविडेंस है जो हम प्रूफ कर देंगे। ऐसा क्यों कहा है, किसने कहा है, हम प्रूफ कर देंगे। तो हमें उस बात की कोई डर नहीं है। पर अभी भी सवाल यही खड़ा होता है, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जेल में डालना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोटोकॉल होता है। आप उन्हें मतलब किस तरीके से उनसे बात करेंगे, उन्हें नोटिस देंगे, उन्हें वारंट दिखाएंगे उनका, तब उन्हें जेल में डाल सकते हैं। पर अचानक इस अरेस्ट ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को और तमिलनाडु समेत पूरे भारत की राजनीति को हिला के रख दिया। ये कहा गया कि अगर अब तमिलनाडु में कुछ भी कोई भी गंभीर आरोप किसी पर लगते हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कौन है वो, कोई शख्स साधारण आदमी है या कोई बड़ा नेता, बड़े नेता का लड़का क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है तमिलनाडु का ये केस जो स्टालिन के साथ हुआ है। अब यहाँ विजय थालापति को सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये विजय थालापति की तरफ से सबसे अच्छी चीज़ है जो करी गई है। पर वहीं दूसरी तरफ पुलिस को कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं ये कह के कि कैसे पुलिस अचानक से किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जाके अरेस्ट कर सकती है, हाउस अरेस्ट कर सकती है, जबकि ना वारंट, ना कोई केस में दिखाया गया, ना कोई सबूत दिखाया गया उनके सामने। बस उन्हें यह कह दिया कि आपने जो कहा है वो गलत कहा है, आपने जो कही है वो टिप्पणी करी है, इसलिए उन्हें जेल ले जाया गया है। अब बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स में ये छापे जा रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने ये कर दिया, स्टालिन ने वो कर दिया। पर आपको करंट न्यूज़ बता देते हैं, स्टालिन को बेल मिल गई है इस केस में, वो बरी हो गए हैं। पर अब उनका केस, उन पर प्रूफ होता है, वो गिल्टी साबित होते हैं नहीं होते हैं, वो तो आगे कोर्ट में वकीलों की दलील हो तब उसमें पता चलेगा। तो बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ। कुछ भी इससे रिलेटेड नया मामला, नई न्यूज़ आती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।